लैंड सर्वे डिपार्टमेंट की जब बात होती है, अभी तक मेरिट की बात किया ही नहीं गया है। मेरिट का क्या करना है, नहीं करना है, कोर्ट में जाना है, पता ही नहीं चलता है। देखिए बीटीएससी में क्या किया, फिर से आप फॉर्म भर सकते हैं। पता है ये क्यों किया जा रहा है? विद्यार्थी के प्रति सोची समझी साजिश है कि नए छात्र हंगामा करें कि सरकार को ज्यादा से ज्यादा समय मिल सके इस काम को रोकने में, ना कि इसको काम करने में। अगर काम करने में दिलचस्पी होती तो अभी तक बहुत सारे सैकड़ों का तादाद यहां लगा नहीं रहता। अब लाखों की संख्या में अब डिप्लोमा इंजीनियर बिहार में तैयार हो चुके हैं बेरोजगार के रूप। अर्बन डेवलपमेंट आप देख सकते हैं, अर्बन डेवलपमेंट की बात करते हैं, सरकार को यही नहीं पता चलता है कि एनआईटी से भी डिप्लोमा होता है, आईटीआई कॉलेज से भी डिप्लोमा होता है क्या? आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, टेक्निकल फील्ड की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी में हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। नीतीश कुमार जी की सरकार, आप देखिए एक फॉर्म फिलअप होता है आपका, कैसे गलत डॉक्यूमेंट, कोई आदमी एनआईटी पटना डाल रहा है स्टडी और डिप्लोमा की बात कर रहा था, आपका कितना कमजोर सॉफ्टवेयर है जो कि उसको एक्सेप्ट कर लेता है। ये सदासरी सरकार की मिलीभगत है। नीतीश कुमार जी दिल्ली के चुनाव में जाके बोलते हैं कि आप चलिए बिहार की शिक्षा व्यवस्था देखें। ये क्या शिक्षा व्यवस्था है, आप बिहार के छात्र छात्रों को कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार सरकार ये जो निकम्मे डबल इंजन की सरकार है, वो आप देखिए जमीनी हकीकत में कुछ नहीं कर रही है। आप देख सकते हैं किसी भी बिहार पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज में अच्छे से लैब की व्यवस्था, ना एक एचओडी है, ना एक परमानेंट प्रिंसिपल है, ना फैकल्टी की व्यवस्था है। बताइए क्या सिस्टम बना के रखा नीतीश कुमार निकम्मी सरकार। नमस्कार युवा साथी और मेरे प्रिय छात्र छात्रा, लाइव हुआ हूं खास करके बिहार पॉलिटेक्निक के छात्र छात्राओं के लिए। जैसा आप जानते हैं राज्य सरकार 2012 के बाद एक भी परमानेंट वैकेंसी नहीं लाई है और एक बीटीएससी आई भी है। देखिए क्या युवा के साथ धोखाधड़ी होता है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग से जेई का वैकेंसी आया था, जिसमें कि नियमावली बनाया गया कि 25 मार्क्स तक जो पहले से कार्य कर रहे हैं, यानी जो एक्सपीरियंस लोग हैं, उन्हें दिया जाएगा। जबकि कहने का सेंस है जो लोग पहले से काम कर रहे हैं वही लोग फिर से काम करेंगे। कैसे ये जो युवा वर्ग है, कैसे इनका सिलेक्शन हो पाएगा? अभी देख रहे हैं आप बिहार पॉलिटेक्निक 44 सरकारी कॉलेज हो चुके हैं, 32 प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज है और हर एक ब्लॉक पर आप आईटीआई कॉलेज को। आप देखिए समस्या कहाँ है। क्या डिग्री सिर्फ लेने से युवा आगे बढ़ पाएगा? समय है बदलने और करने की। अभी देखिए बीटीएससी की ही बात करते हैं। सरकार ने वैकेंसी दिया और मेरिट जो बनाने की बात हो रही है, जो मेरिट बनाने की बात हो रही है, मेरिट बोला जा रहा है कि एक्सपीरियंस के आधार पर बनाया जाए। अब देखिए इसमें होगा क्या, अब यहाँ मुद्दे आते हैं। तो लड़के रेलवे में कार्यरत रहे, चाहे जेई के पद पर हो या टेक्नीशियन हो, लोको पायलट हो, वो छोड़कर चले आएंगे बीटीएससी, क्योंकि उनको अगर 5 अंक का बोनस मिलेगा तो आप देख सकते हैं जो भी नए छात्र छात्रा है उनको नहीं हो पाएगा और वहां से भी सीट खाली कर आएंगे, जो कि नए छात्रों के हक के लिए बहुत ही भयानक विषय बन जाता है। फिर आते हैं जो लोग बीएसएनएल में कार्यरत हैं, इलेक्ट्रिकल वाले, वो चले आएंगे छोड़कर। तो बिहार राज्य विद्युत बोर्ड यानी बीएचपीसीएल में कार्यरत है, क्योंकि बीएचपीसीएल पर खतरा नजर आ रहा है, बीएसएनएल पर खतरा नजर आ रहा है। ये जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर जो बच्चे का भविष्य बर्बाद करने का जो काम कर रही है, आप देख रहे हैं। ये सबसे पहले बीटीएससी में ये सब नियमावली को हटाना होगा और परीक्षा आयोजित करने की जरूरत है। एग्जामिनेशन लिया जाए, जो बच्चे पास करेंगे उन्हें ज्वाइन कराया जाए और जो बच्चे नहीं पास करेंगे उन्हें ज्वाइन नहीं कराया जाए। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, किन्हीं को दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। भाषा किन्हीं को दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमें। दूसरी बात, बिहार में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे बिहार दरोगा का, आपका टीचर का या बिहार पुलिस का, +2 का, रेलवे का, सभी का क्वेश्चन पेपर आउट हो जाता। सोचिए सरकार इनकी है और क्वेश्चन की जिम्मेदारी हम और आप पर है। ये कैसे हो सकता है? आप सरकार है, आप बोल दीजिए कि हमसे नहीं हो पाएगा, तब यहाँ की जनता उस हिसाब से काम करे। सोचने और समझने की युवा साथी जरूरत है और अगर युवा साथी चाह लेंगे ये सरकार को आपकी बात माननी होगी। इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं होती है, क्योंकि सरकार का निर्माण आपके एक एक लोगों के द्वारा किया गया है और ये सरकारी तंत्र आप लोगों के कारण ही चलता है।
इसलिए युवा साथी इस पर ध्यान। दूसरी बात, लैंड सर्वे डिपार्टमेंट की जब बात होती, अभी तक मेरिट की बात किया ही नहीं गया है। मेरिट का क्या करना है, नहीं करना है, कोर्ट में जाना है, पता ही नहीं चलता है। देखिए बीटीएससी में क्या किया कि फिर से आप फॉर्म भर सकते हैं। पता है ये क्यों किया जा रहा है? विद्यार्थी के प्रति सोची समझी साजिश है कि नए छात्र हंगामा करें कि सरकार को ज्यादा से ज्यादा समय मिल सके इस काम को रोकने में, ना कि इसको काम करने में। अगर काम करने में दिलचस्पी होती तो अभी तक बहुत सारे सैकड़ों का तादाद यहां लगा नहीं रहता। अब लाखों की संख्या में अब डिप्लोमा इंजीनियर बिहार में तैयार हो चुके हैं बेरोजगार के रूप में। फिर हम बात करते हैं डीआरडी में। देखिए क्या सिस्टम आया, किसी जिला में बहाली हुआ, किसी जिला में ज्वाइन नहीं कराया। क्या मजाक है, आप क्या मजाक बना कर रखे। और अर्बन डेवलपमेंट में आप देख सकते हैं, अर्बन डेवलपमेंट की बात करते हैं, सरकार को यही नहीं पता चलता है कि एनआईटी से भी डिप्लोमा होता है, आईटीआई कॉलेज से भी डिप्लोमा होता है क्या? आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, टेक्निकल फील्ड की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी में हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। नीतीश कुमार जी की सरकार, आप देखिए एक फॉर्म फिलअप होता है आपका, कैसे गलत डॉक्यूमेंट, कोई आदमी एनआईटी पटना डाल रहा है स्टडिंग और डिप्लोमा की बात कर रहा था, आपका कितना कमजोर सॉफ्टवेयर है जो कि उसको एक्सेप्ट कर लेता है। ये सदासरी सरकार की मिलीभगत है। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे बिहार में लोग आ गए हैं, लोग हैं जो कि डिफरेंट राज्यों से डिग्री खरीद कर और यहां के मेरे छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खेलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये कतई नहीं होगा, क्योंकि बिहार पॉलिटेक्निक के छात्र छात्राएं वाकई में एक मेहनत करके एक मिसाल कायम किए हैं। और बिहार पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग के छात्र जिन्होंने एक मेहनत के बाद गरीब वंचित शोषित परिवार से आते हैं, उसके बाद यहां डिप्लोमा करते हैं, कितनी कठिनाइयों से पढ़ते हैं, ये शायद आप और हम ही समझ पाते हैं, ये निकम्मी सरकार समझ नहीं पाती है। कुछ लोगों को दिक्कत भी होगी, लेकिन इसको सोचने और समझने की जरूरत है। आज एक और मेरे पुराने मित्र साथी हैं जो कि डीआरडीओ में कार्यरत हैं, कंप्यूटर साइंस के डिप्लोमा होल्डर हैं। आप देख सकते हैं बिहार सरकार ने जानकर सोची समझी साजिश रचकर बेल्ट्रॉन को सब चीज ठेका पर दे चुकी है और बेल्ट्रॉन बिहार को बर्बाद करने में कामयाब हो रही है। जबकि हजारों हजार की संख्या में सीट कंप्यूटर साइंस की खाली है, इलेक्ट्रॉनिक्स की सीट खाली है, इलेक्ट्रिकल की सीट खाली है, सिविल और मैकेनिकल की तो तादाद खाली है। लेकिन ये कह निकम्मी सरकार इस पर सोचने के लिए कुछ समझती नहीं है। युवा साथी, मैं चाहता हूं जितने भी बिहार पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग के युवा हैं और डिफरेंट जगह से भी जो डिप्लोमा किए हैं, लेकिन वैसे छात्र छात्राएं कभी नहीं, कदापि नहीं मैं उसमें उनका समर्थन करूंगा जो जाली डिग्री लेकर और यहां पर 90% लेकर यहां पर आते हैं और मेरिट बनवाने का काम कर रहे हैं। अर्बन डेवलपमेंट जो किया है आप देख सकते हैं, लिस्ट आया तो आप देखिए बिहार पॉलिटेक्निक के छात्र छात्राओं के कहां हुआ, कहां गया आपका 40%। नीतीश कुमार जी दिल्ली के सुरा में जाके बोलते हैं कि आप चलिए बिहार की शिक्षा व्यवस्था देखिए, ये क्या शिक्षा व्यवस्था है, आप बिहार के छात्र छात्रों को कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार सरकार, ये जो निकम्मी डबल इंजन की सरकार है, वो आप देखिए कि जमीनी हकीकत में कुछ नहीं कर रही है। आप देख सकते हैं किसी भी बिहार पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज में अच्छे से लैब की व्यवस्था, ना एक एचओडी है, ना एक परमानेंट प्रिंसिपल है, ना फैकल्टी की व्यवस्था है। बताइए क्या सिस्टम बना के रखा नीतीश कुमार निकम्मी सरकार। ये सोचने और समझने की आवश्यकता है युवा साथी। अगर आप नहीं जगे तो फिर कौन जगेगा? ये समाज आपको देखकर जिंदा है। आपके माता पिता क्या सोचते हैं आप शायद नहीं समझते होंगे। आपके माता पिता एक आशा में रहते हैं कि मेरा बेटा डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया और जॉब लेकर जूनियर इंजीनियर आएगा और एक नई दिशा में एक पीछे से जो पीछे बैठे जो व्यक्ति हैं उनको आगे की पंक्ति में खड़ा करने का काम आपका पुत्र करेगा। यही सोच समझ के लोगों ने इस चीज को किया। आप देख सकते हैं किसी चीज का एग्जामिनेशन का सिस्टम ही नहीं है। तो युवा साथी कमेंट करें। और एक मीटिंग करना चाहता हूं आपके बिहार पॉलिटेक्निक के छात्र छात्राओं के साथ, जितने भी ब्रांच, सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो। मैंने भी 2014 से कंटिन्यूअस बिहार पॉलिटेक्निक में सेवा दिया है, तो मुझे भी आशा और विश्वास है। मैंने छात्रों को करीब से देखा है। आज देख सकते हैं कि क्या स्थिति मंडरा रही है, बेरोजगारी का क्या आलम है। और एक्सपीरियंस के आधार पर कर देते हैं, कतई ये छात्र हित के लिए नहीं है। जो लोग कार्यरत हैं उन्हीं को देते हैं। अभी देखिए ग्रामीण विकास विभाग में लिखा था सेवानिवृत्तों को मौका दिया जाए। क्या? ओल्ड इज गोल्ड नहीं, ओल्ड इज क्लीन बोल्ड।
ये आपको दिमाग में रखने की जरूरत है। ओल्ड गोल्ड रही उसका ओल्ड एज ग्रीन बोल्ड है, युवा साथी दिमाग में रख लीजिए। अगर आपको एक नई दिशा और दशा आपको बदलने की जरूरत है तो आपको और युवा साथी से भी आग्रह है कि आप अपने बीच के, आप अपने दिल के नेता को चुनकर विधानसभा और लोकसभा में भेजेंगे, तभी आपकी समस्या का हल हो पाएगा। आप डीएम बन जाएं, एसपी बन जाएं, डीडीसी बन जाएं, जेई बन जाएं, एसडीओ बन जाएं, सिपाही बन जाएं, दरोगा बन जाएं, डीएसपी बन जाएं, लेकिन उसके ऊपर सबसे ऊपर राजनेता होता है। तो आपको अपने बीच से राजनेता भेजना पड़ेगा, तभी जाकर इस समाज की ये दिशा और दशा बदल पाएगा, अन्यथा कभी संभव नहीं है। साथी, मीटिंग के लिए आप लोग कमेंट करके बताएं और मीटिंग के लिए एक डेट लेंगे और सभी लोगों से बात करेंगे। सभी अपना नंबर, नाम, कॉलेज नेम, ब्रांच नेम, 4 चीजें डालें, नाम, ब्रांच नेम, कॉलेज नेम और किस साल पास आउट किए हैं और मोबाइल नंबर। 5 चीजें आपको डालने की जरूरत है कमेंट में। और ये बात साथी, यही 2020 है। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था विजन 2020। आप लोग अगर मान लिए तो हार है और ठान लिए तो जीत है। इस बार आपकी लड़ाई मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। युवा साथी और भी युवा साथी हैं मेरे टीम में, वो सब आपकी लड़ाई को लड़ेंगे। अभी छात्रों ने मैसेज किया कि मेरे सीनियर्स भी सहयोग नहीं करते, मेरे जूनियर्स भी सहयोग नहीं करते हैं। दोस्तों, अकेला हमेशा चलना होता है और कारवां बढ़ते जाता है। धीरे धीरे आपके साथ एक नई फौज तैयार हो जाती है और आपकी फौज देखकर सामने वाले की हिम्मत टूट जाती है। युवा साथी, हमेशा अकेला चलना पड़ता है। बिहार पॉलिटेक्निक में एक सिंगल टीचर हूं जो छात्र की समस्या की हमेशा आवाज उठाया हूं। और कुछ टीचर को लगता है ये सब करने से क्या होगा, क्योंकि उनको दुकान चलाने की जरूरत है। लेकिन मुझे, हम अपने सिस्टम पर बात करते हैं, इस सिस्टम के ऊपर आवाज उठाना पड़ेगा। जब लड़के पढ़ते हैं उनको रोजगार ही नहीं मिलेगा तो पढ़ने का बेनिफिट मिला क्या। और रोजगार सबसे बड़ी समस्या है युवा साथी। दोस्तों, मेरे से पढ़े हुए छात्र हों या नहीं पढ़े हुए छात्र हों, आप आइए, एक मिलकर शानदार मीटिंग का आयोजन किया जाए और बिहार पॉलिटेक्निक जो दशा और दिशा है उसको बदलने में आपकी अहम भूमिका होगी युवा छात्र साथियों। और आप अगर चाह लेंगे, ये नीतीश कुमार निकम्मी सरकार, आपकी बात को मानना पड़ेगा, नहीं तो सत्ता से त्याग करना पड़ेगा, तभी ये संभव है। और जो भी सरकार आएगी उससे बहुत बहुत धन्यवाद। जितना से जितना इसको शेयर कीजिए वीडियो को और सभी लोगों तक पहुंचाइए। और सभी लोगों से आग्रह है, नाम, मोबाइल नंबर, सेशन, ब्रांच और आप किस कॉलेज से पास आउट किए, 5 चीजें आप कमेंट कीजिए। और युवा साथी, मैं सभी लोगों से स्तब्ध हूं। विश्वास है, आग्रह है, विनती है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें और इस गरीब वंचित शोषितों के बच्चे को अगली पंक्ति में बैठाने के लिए बिहार पॉलिटेक्निक का सहयोग करें। सभी युवा साथी से मेरा आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद।